भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं मार्गशीर्ष मास की अति महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि कब है, इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। आप सभी जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, 19 नवंबर या फिर 20 नवंबर अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में। और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, ये सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे से आपको पितरी दोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वो कौन से कार्य हैं जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके वास्तु सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भक्तों, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना से जीवन हानि का खतरा भी बराबर बना रहता है। विशेष तिथि जिनमें पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिषियों की अगर माने तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव और दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस समय मार्गशीर्ष माह चल रहा है। मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन साधक गंगा जी सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसके बाद जप तप और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक अपने अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान भी कर। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही साधक को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और पितरों की कृपा से सुख, सौभाग्य, आय और वंश में वृद्धि होती है। इसलिए बहुत अधिक संख्या में साधक अमावस्या तिथि पर गंगा जी सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं साल 2025 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, स्नान दान कब किया जाएगा और स्नान दान और पितरी तर्पण के मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि इस बार 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:44 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:16 पर होगा। अमावस्या तिथि जब भी 2 दिन होती है तब सूर्योदय व्यापिनी तिथि में, यानी सुबह सूर्योदय या ब्रह्मा मुहूर्त के समय विद्यमान अमावस्या तिथि में तो अमावस्या का स्नान किया जाता है, क्योंकि अमावस्या के व्रत में शाम के समय भी पूजा की जाती है। तो शाम के समय जिस दिन अमावस्या विद्यमान होती है उस दिन अमावस्या का व्रत रखा जाता है और इस बार 19 नवंबर बुधवार को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा, जिसमें आप सुबह और शाम के विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। वही 20 नवंबर गुरुवार को अमावस्या का स्नान और दान किया जाएगा। पितरों की पूजा चाहे तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 19 नवंबर बुधवार और 20 नवंबर गुरुवार के मुहूर्तों के बारे में। बुधवार के दिन यानी अमावस्या व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 रहेगा।
सूर्योदय होगा सुबह 6:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। प्रातः काल पूजा सुबह 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा और दीपदान शाम 5:26 से 6:46 तक कर सकते हैं। इस दिन सौभाग्य और शोभन योग भी बन रहा है। सौभाग्य योग सुबह 9:01 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। 20 नवंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:36 रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 5:28 से 6:48 तक। शोभन योग इस दिन बन रहा है जो कि सुबह 9:53 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप दान दे सकते हैं सुबह 11:50 से 12:34 रहेगा। पितृ पूजा, पिंडदान, श्राद्ध आदि आप इस दिन सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक कर सकते हैं। भक्तों, अमावस्या के दिन किए गए दान से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीजें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लौटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान, दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के क्षण दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है। जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है तो घर में जो परेशानियां होती है वो दूर हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी ना किसी स्वरूप में वो आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पी का वास माना गया है, इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए। और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन
पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, तो देखिए सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगाजल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगाजल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का गृह दोष हो तो वो दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की क्षण जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वो कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीप दान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो गृह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वही जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली है। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीप दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए न देव के मंदिर में। तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप ये सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वो सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से ये सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो,
इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। वास्तु सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।